डिफरेंट वेज प्लान्स होते हैं। वेज प्लान इस बेसिकली क्या है कि जिसके मुताबिक हम लोग वेजेस की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम लोग जो वर्कर्स होते हैं कैलकुलेट करते हैं, उनकी जो उजरत होती है, उनके जो वेजेस होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। सो डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज। तो जो सबसे पहली फिलॉसफी है वो ये है कि हम लोग वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज जो है वो कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। हाउ दिस प्लान वर्क्स? When we multiply the number of hours worked by an employee with its rate per hour, that might be different for each employee. हर एक employee के लिए, हर एक worker के लिए different हो सकता है। By the number of hours worked, और ये जितने उसने hours काम किया वो होता है एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, उनके साथ हम लोग उसके hourly rate को multiply करके उसकी wages calculate कर लेते होते हैं। इसको हम लोग calculate करना जो है वो हम अपनी example के अंदर सीखेंगे। Okay, then the limitation of this plan is this plan does not provide an incentive for the employees to achieve a high level of productivity. इस प्लान की एक जो बहुत बड़ी लिमिटेशन है वो ये है, सोचते हैं कि भाई हमने टाइम पूरा करना है और टाइम में आहिस्ता आहिस्ता से लगे रहते हैं काम करने के लिए, इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बस वो आराम आराम से धीरे धीरे काम करते रहते हैं। तो इससे इम्पैक्ट क्या आता है कि हमारी जो प्रोडक्शन होती है उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बनती है। मीन उसके अंदर जो है वो ज्यादा यूनिट्स, उनकी वो स्लो काम करने की वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। सो अगर हम लोग आर्ली वेज रेट प्लान को अप्लाई करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं या प्रोडक्शन होती है, वो हमारी कम हो सकती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चूंकि इंसेंटिव नहीं देते हैं लोगों को, हमारे पास जो एम्प्लॉय की बेसिस के ऊपर पे करना किया जा रहा होता है, इसलिए वो आर्ली आवर्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं और वो इस पे फोकस नहीं होते कि उस आवर्स को वो प्रोडक्टिवली यूज भी करें। तो इसलिए इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है या जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो कम हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस तो जिसको हम लोग जो है वो एक डिफरेंट मेथड के साथ जो है वो कवर कर सकते हैं। और इसके लिए जो इस कवर करने के लिए जो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, लोगों को आर्ली बेसिस के ऊपर पे नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस के ऊपर पे करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। So hourly rate plan is basically the plan in which wages are calculated by rate with the number of hours work of an employee, and this plan has a limitation of productivity. इसमें हमारी जो productivity होती है वो लो हो सकती है और इसकी calculation जो है वो हम लोग एक illustration के लिए किस तरह से कर सकते हैं। This is simple hourly wage plan कि जब मैं number of hours की basis के ऊपर एक employee की जो है वो वेजेस की कैलकुलेशन करूंगा तो इसको मैं आर्ली वेज प्लान कहूंगा। टोटल वेजेस उसकी जो निकलेंगे, टोटल वेजेस, तो दैट वुड बी आर्ली वेजेस। और चूंकि मैंने टोटल वेजेस आर्ली बेस के ऊपर कैलकुलेट किए हैं तो इसलिए मैं इसको आर्ली वेज प्लान कहूंगा। ये इसका बेसिकली आर्ली वेज प्लान बनता है। When we calculate hourly wages on the basis of hourly rate, we have for an employee we have number of days, we have days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, and the hours worked on each day। और हमने ये कहा कि मंडे को उसने 8 घंटे काम किया, ट्यूसडे को उसने 7 घंटे काम किया, वेडनेसडे को उसने 10 घंटे काम किया, थर्सडे को उसने हमने 6 घंटे काम किया, फ्राइडे को उसने 4 घंटे काम किया। तो जितने आवर्स वो काम कर रहा है हर दिन, उसको हम लोग उसके आर्ली रेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसकी जो है वो डेली वेजेस बनते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसके टोटल जो वीकली वेजेस थे वो बना लिए। तो जब इस तरीके से हम लोग एक एम्प्लॉय की वेजेस को कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग आर्ली वेज प्लान कहेंगे। सो दिस वाज द सिंपल केस ऑफ वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। और अगर मैं इसके मल्टीपल एम्प्लॉयज की बात करूं, ये एक एम्प्लॉय की बात हो गई। अगर मैं मल्टीपल एम्प्लॉयज की बात करता हूं तो सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय। सपोज ये एम्प्लॉयज हैं हमारे पास A B C D E and F, ये एम्प्लॉयज हैं। आवर्स वर्क्ड, इन्होंने कितने घंटे काम किया है इन अ वीक। सपोज एम्प्लॉय A ने 40 आवर्स काम किया है, एम्प्लॉय B ने 52 आवर्स काम किया है, एम्प्लॉय C ने 36 आवर्स काम किया है, एम्प्लॉय D ने 60 आवर्स काम किया है, एम्प्लॉय E ने जो है वो
44 आवर्स काम किया है और एम्प्लॉय एफ ने जो है वो 32 आवर्स काम किया है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया कि ये डिफरेंट एम्प्लॉइज ने जितना जितना काम किया है हमने उसका जो है वो आवर्स वर्क लिख लिया और एम्प्लॉय लिख लिया। फिर इसके बाद इनका आर्ली रेट क्या है, व्हाट इज द आर्ली रेट ऑफ ईच एम्प्लॉय। हमने ये कहा जी कि एम्प्लॉय ए का आर्ली रेट है 150, एम्प्लॉय बी का आर्ली रेट है जी 125, एम्प्लॉयरली सी का आर्ली रेट है जी 110, एम्प्लॉय डी का आर्ली रेट है जी 90, एम्प्लॉय ई का आर्ली रेट है जी 130 और एम्प्लॉय एफ का आर्ली रेट है जी 140। इस तरीके से हमने डिफरेंट एम्प्लॉइज के डिफरेंट आर्ली रेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब उनके जो वेजेस बनेंगे, वीकली वेजेस या जिसको हम लोग ग्रॉस वेजेस भी कहेंगे, इनको हम लोग उनके वीकली ग्रॉस वेजेस कह सकते हैं। मीन उनके टोटल वेजेस कितने बने जिसमें से हम बाद में डिडक्शंस करते हैं और डिडक्शंस करके उनको नेट वेजेस पे करते हैं। तो उनके ग्रॉस वेजेस क्या बने, जिसमें हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 40 मल्टीप्लाई बाय 150, तो इसके पास इसके वेजेस आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 150। तो ये हमारे पास 6000 इसके वेजेस आ गए और टोटल वेजेस जो है वो हम लोगों ने इस तरीके से हर एक के कर लिए और इन सब का सम किया तो ये हमारे पास पूरे फैक्ट्री के वेजेस बन गए टोटल 32,060। इस तरीके से हम लोग इनके आर्ली वेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम इनके वेजेस जो है वो आर्ली रेट की बेसिस के ऊपर आर्ली रेट प्लान के तौर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग इनके आर्ली वेजेस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।